गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। सो प्रीवियस क्लास में हमने फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज के बारे में स्टडी की थी। तो इसमें हमने देखा था कि प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, फैक्टर क्या क्या होते हैं जो केमिकल चेंज को अफेक्ट करते हैं। उसके अलावा हमने देखा था कि व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल रिएक्शंस एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, इनके बारे में हमने देखा था। तो आज हम आगे स्टार्ट कर रहे हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो केमिकल रिएक्शन होती है तो इसमें कुछ गैसेस भी रिलीज होती है। तो इसमें देखते हैं जैसे सम केमिकल रिएक्शन, जैसे पेज नंबर आपके फर्स्ट पेज पर गिवन है जहाँ से चैप्टर स्टार्ट हुआ था। इवोल्यूशन ऑफ गैस, सम केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस विद द इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो कुछ ऐसी केमिकल रिएक्शन होती हैं जिसमें गैस प्रोड्यूस होती है, जैसे जिंक की सल्फ्यूरिक एसिड Zn प्लस H2SO4 की रिएक्शन करवाने पर ZnSO4 एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो यहाँ पर हमने एक जार टाइप का लिया है, उसमें हमने सल्फ्यूरिक एसिड डाला है और उसमें जिंक मेटल के पीसेस डालने पर उसमें से इन गैस बबल्स की फॉर्म में जो क्रिएट होगी वो हाइड्रोजन गैस होगी। नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे देखिए, रिएक्शन बिटवीन आयरन सल्फाइड एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। अगर आयरन सल्फाइड और सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन यानी FeS और H2SO4 की रिएक्शन करवाते हैं तो FeSO4 फेरस सल्फेट एंड हाइड्रोजन सल्फाइड गैस क्रिएट होगी। हीटिंग ए मिक्सचर ऑफ पोटेशियम क्लोराइड KClO3, इसको हीट करने पर मैग्नीज डाइऑक्साइड, इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड यहाँ पर एक कैटालिस्ट है, ये ऑक्सीजन गैस देगा, O2 गैस देगा। MnO इज यूज्ड एज ए कैटालिस्ट इन दिस रिएक्शन। कैटालिस्ट मैंने ऑलरेडी बताया है कि कैटालिस्ट रिएक्शन को इंक्रीज डिक्रीज करने, उसकी स्पीड को बढ़ाते हैं या घटाते हैं, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। चेंज ऑफ कलर, अब केमिकल रिएक्शन में कलर का भी चेंज हो सकता है। देयर आर सम रिएक्शन इन विच कलर चेंज टेक्स प्लेस। फॉर एग्जांपल, रेड lead oxide is heated, yellow lead monoxide is formed। अगर रेड लेड ऑक्साइड Pb3O4 को हीट किया जाता है तो लीड मोनो ऑक्साइड बनता है जो कि येलो PbO बनता है जो कि येलो कलर का होता है और उसमें से ऑक्सीजन गैस भी क्रिएट होगी। When chlorine water is added to Ki solution, brown color appeared। जब क्लोरीन वाटर Ki में ऐड किया जाता है तो ब्राउन वाटर I2 ब्राउन वाटर कलर हो जाता है, इसका ब्राउन कलर आयोडीन गैस बन जाती है। आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ Ki डिजोल्व इन वाटर। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का मीनिंग होता है जैसे वाटर है उसके नीचे अगर कुछ जमा हुआ है तो वो प्रेसिपिटेशन होता है। तो उस केस में देखिए, यानी एक टाइप से एक्वस सॉल्यूशन होता है। इन सर्टेन रिएक्शन व्हेन सॉल्यूशन ऑफ टू reagents are mixed, one of the product formed gets precipitated immediately. The color of precipitate depends upon the reagent used in the reaction. So here, when silver nitrate solution is mixed with a solution of sodium chloride, white precipitate of silver chloride is formed, जैसे AgNO3 plus NaCl। तो AgCl ये white PPT जो कि नीचे पेंदे पे जमा हो जाती है प्लस सोडियम नाइट्रेट, सोडियम NaNO3। When potassium iodine solution is added to a solution of lead nitrate, yellow precipitate of lead iodine is formed। lead nitrate PbNO3 fault wise प्लस पोटेशियम आयोडाइड Ki, दोनों को मिक्स किया जाता है PbI2 प्लस KNO3। तो PbI2 यहाँ पर एक येलो PPT बनेगा। When a few drops of ammonium hydroxide are added to a solution of ferric chloride, reddish brown precipitates is formed। फेरिक क्लोराइड को अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिक्स किया जाएगा तो रेडिश ब्राउन PPT क्रिएट होगी जो कि फेरिस हाइड्रोक्साइड की होगी। नेक्स्ट देखते हैं एनर्जी चेंज ड्यूरिंग ए केमिकल चेंज।
Energy is either evolved or absorbed, may be in form of heat, light, electricity or sound. तो ये टू टाइप की रिएक्शन होती हैं, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। एनर्जी रिलीज भी हो सकती हैं, एब्जॉर्ब भी हो सकती हैं। जैसे जब कोल को इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जलाया जाता है तो वो वहाँ पर हीट क्रिएट होती हैं और लाइट प्रोड्यूस होती हैं, तो वहाँ पर लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। In this reaction, heat and light are evolved. Heat and light are evolved in the following reaction. During the burning of a candle, कैंडल को बर्न किया जाता है उस केस में। ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ एलपीजी, एलपीजी को जब बर्न किया जाता है उस केस में यहाँ पर लाइट प्रोड्यूस होगी और हीट प्रोड्यूस होगी। When a small quantity of water is added to a quicklime, a large amount of heat is evolved. कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर को जब मिक्स किया जाता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जहाँ पर इस रिएक्शन में क्या होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट क्रिएट होती है, हीट बनती है। यह आपने देखा होगा, ये तो जो डोमेस्टिक यूजेज में अपने जो वाइट पुट्टी लेते हैं तो उसमें ये हीट क्रिएट होती है। क्विक लाइम प्लस वाटर, लाइम यानी कैल्शियम ऑक्साइड एक चूना पत्थर होता है, उसकी वाटर H2O के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो स्लैग लाइम बनता है, यानी बुझा हुआ चूना बनता है CaOH2। इस पे काफ़ी सारी हीट क्रिएट होगी, यानी सॉल्यूशन जो होगा वो हीट करने लग जाएगा, गर्म हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन ए लाइम इज एडेड टू ए वाटर फॉर प्रिपेयरिंग द लाइम सस्पेंशन फॉर वाइट वॉशिंग। वाइट वॉशिंग का मीनिंग होता है सफ़ेद, जब हम सफ़ेदी करते हैं घरों पर उस केस में ये सॉल्यूशन रेडी किया जाता होगा, आपने देखा भी होगा। नेक्स्ट है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट इसको मार्बल भी कहा जाता है, इज बर्न टू ऑब्टेन लाइम फॉर क्विक लाइम। इसको जब हीट में बर्न किया जाता है यानी बर्न करेंगे तो क्विक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से क्रिएट होगी। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, ये रिएक्शन जब होती है जब इसकी जैसे वाइट पुट्टी कर दी और उसके बाद में कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। कैल्शियम कार्बोनेट बनने के बाद में जब सनलाइट पड़ती है तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाता है, तो क्विक लाइम वहाँ पर बचता है कैल्शियम ऑक्साइड, और ये कैल्शियम ऑक्साइड वो होता है जो बिल्कुल वाइट कलर का होता है जिसमें से CO2 निकल जाती है। नेक्स्ट है फिजिकल change of physical state. In a state reaction, the physical state of product is different from that of reactants. In that is, there is a change of state during a chemical reaction. तो फिजिकल चेंजेस भी होते हैं, बहुत सारी रिएक्शन में फिजिकल चेंजेस भी हमें दिखाई देते हैं। केमिकल रिएक्शन में व्हेन ए मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज ignited with an electric spark at room temperature, liquid water is formed. जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैसेज हैं, इसको इलेक्ट्रिक स्पार्किंग करते हैं इसको, तो इन रूम टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर, उस केस में वाटर क्रिएट होता है, जबकि ये दोनों गैसेज है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सो इनकी फिजिकल चेंज, जैसे गैसेज से क्या बन रहा है, लिक्विड बन रहा है, वाटर लिक्विड है और हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों गैसेज हैं। नेक्स्ट देखिए, व्हेन अमोनियम NH3 गैस इज अलाउड टू कम इन कांटेक्ट विथ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, सॉलिड अमोनियम क्लोराइड इज ऑब्टेन। जैसे अमोनिया है, अमोनिया को हाइड्रोजन क्लोराइड से रिएक्शन करवाते हैं तो उस केस में अमोनियम क्लोराइड NH4Cl ये बनेगा जो कि वाइट पाउडर होता है, जबकि अमोनिया एक गैस है और हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड लिया जा रहा है वो भी इन गैसियस फॉर्म में लिया जा रहा है, जबकि जो आगे NH4Cl बन रहा है ये एक सॉलिड फॉर्म में बन रहा है। तो आई होप आप सभी को इतना टॉपिक समझ में आया होगा। तो आपको ये सभी नोट्स प्रिपेयर करना है और इनको अच्छे से साथ के साथ में लर्न करते रहो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।